प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। आज हम लोग जेसीईआरटी झारखंड रांची के पाठ्यपुस्तक पर आधारित कक्षा चतुर्थ के भाषांजलि पाठ्यपुस्तक से पाठ 9 स्वतंत्रता की ओर पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। साथ ही बच्चों, इस पाठ में दिए गए अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर भी जानेंगे। तो बच्चों, पाठ का नाम है स्वतंत्रता की ओर। बच्चों, ध्वनि को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ ना बताता। वे समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ, इसलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। ध्वनि मन ही मन बड़बड़ाया। तो आश्रम में जो है ध्वनि नाम का एक बच्चा रहता था। वह जो है यह सोच रहा था कि जरूर आश्रम में कोई योजना बन रहा है, पर उसे कोई कुछ नहीं बता रहा है। क्यों नहीं बता रहा है? क्योंकि वह समझ रहा था कि क्योंकि मैं 9 साल का बच्चा हूँ, इसलिए सब मुझे बुद्धू समझते हैं, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। फिर आगे क्या हुआ बच्चों? ध्वनि और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में। तो बच्चों, ध्वनि जो था वह अपने माता पिता के साथ एक बड़े ही खास जगह में रहते थे। उस जगह का नाम था अहमदाबाद। अहमदाबाद क्यों खास था बच्चों? क्योंकि वहाँ महात्मा गांधी का आश्रम था, जिस आश्रम को बच्चों साबरमती आश्रम कहते हैं। तो बच्चों, यह जो आपको चित्र दिखाई पड़ रहा है, यह महात्मा गांधी का चित्र है, जिसे हम लोग जो है प्यार से बापू कहते हैं। और इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। आगे क्या हुआ बच्चों? जहां पूरे भारत से लोग रहने आते थे, गांधी जी की तरह वे सब भी भारत के स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। साबरमती में सबको कुछ न कुछ काम करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध दुहना और सब्जी उगाना। इस प्रकार से जो भी उसके आश्रम में आते थे, तो उससे जो है कुछ न कुछ काम करना पड़ता था। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी, तो धनी जो है उसको भी एक काम दिया गया था। वह क्या काम करता था? वह जो है बिन्नी का जो है आश्रम में देखभाल करता था। बिन्नी कौन था? बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। बिन्नी कौन थी? आश्रम में एक बकरी का नाम बिन्नी था। धनी को अपना काम पसंद था, क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। तो बच्चों, आप भी जरूर पशुओं पक्षी को से प्यार करते होंगे, और इसी प्रकार से जो है ध्वनि भी उस बकरी से प्यार करता था, पसंद करता था। ध्वनि का जो है वो सबसे अच्छे दोस्तों में था। ध्वनि जो है उससे बातें करना पसंद करता था। फिर क्या हुआ बच्चों? इस दिन सुबह ध्वनि बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात जरूर है बिन्नी, ये सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं, कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है बिन्नी के साथ में जो है ध्वनि बात कर रहा है। जैसे दो दोस्त आपस में बात करते हैं, ठीक उसी प्रकार से ध्वनि जो है बिन्नी को बता रहा है कि गांधी जी के कमरे में जो है सभी लोग बैठकर कोई योजना बना रहे हैं, मैं सब समझता हूँ। बिन्नी ने घास खाते हुए सिर हिलाया, जैसे कि वह ध्वनि की बातें समझ रही हो। फिर क्या हुआ? ध्वनि को भूख लगी। कूदती फांदती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर रहा था। तो बच्चों, यहाँ पर देखें चित्र, जो ध्वनि को जब भूख लगी
तो वह जो है अपने दोस्त के साथ यानी कि बिन्नी के साथ कूदता फांदता हुआ रसोई घर की तरफ चला। वहाँ जाकर क्या देखता है कि उसकी माँ जो है चूल्हा फूंक रही है और खाना बना रही है और सारे कमरे में धुआं भर गया है। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा। जो धनी है वो अपनी अम्मा से कहता है कि अम्मा, गांधी जी कहीं जा रहे हैं? खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। उसकी अम्मा ने क्या कहा? उसकी अम्मा ने खांसते हुए कहा कि वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। उसकी अम्मा क्यों खांस रही थी? उसकी अम्मा इसलिए खांस रही थी क्योंकि चूल्हे के धुएं से पूरा कमरा भर गया था और जैसा कि आप जानते हैं, धुएं में अगर आप सांस लेंगे तो आपको सांस लेने में कठिनाई होगी और इसी प्रकार से उसके अम्मा को भी सांस लेने में कठिनाई हो रही थी, इसलिए वो खांस रही थी। फिर क्या हुआ बच्चों? यात्रा कहाँ जा रहे हैं? ध्वनि ने सवाल किया। ध्वनि का अगला सवाल था, यात्रा कहाँ जा रहे हैं? समुद्र के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से। ध्वनि अम्मा जरा गुस्से से बोली, पहले मुझे खाना पकाने दो। तो इस प्रकार से जो है उसे उसका उत्तर मिल गया था कि वे लोग कहाँ जा रहे हैं? समुद्र के पास कहीं जा रहे हैं। अब उसके अम्मा ने कहा कि अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से। ध्वनि अम्मा जरा गुस्से से बोली, पहले मुझे खाना पकाने दो। फिर क्या हुआ? ध्वनि जो है सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया जहाँ बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। बिंदा चाचा ध्वनि उनके पास बैठ गया। आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? तो इस प्रकार से ध्वनि जो है आगे चलता हुआ एक जगह पहुंचा जहां पर सब्जियां उगाई जा रही थी। वहां पर एक बूढ़े जिसका नाम था बिंदा, वहां पर वह जो है आलू खोद रहा था। बिंदा चाचा, ध्वनि उसके पास बैठ गया। बिंदा चाचा के पास बैठकर ध्वनि ने कहा, बिंदा चाचा आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। बिंदा ने कहा, सिर हिलाकर भी बच्चों जवाब दिया जा सकता है। तो बच्चों बिंदा चाचा ने भी कहा, सिर हिलाकर मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ। उसके कुछ बोलने से पहले ध्वनि ने उतावला होकर पूछा, कौन जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? क्या हो रहा है? उसके चूंकि ध्वनि के मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे, इसलिए वह जो है उतावला होकर जो है अपने सारे प्रश्नों को बोलता जा रहा था। वह क्या क्या बोला? कौन जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? क्या हो रहा है? तो इस प्रकार से बच्चों बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक चबा रही है। तो इस प्रकार से बिंदा चाचा ने कहा, अपना जो है काम को रोककर उसे कहा कि सबसे पहले मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा, परंतु उससे पहले तुम जो है अपने बकरी को बांध दो। वह क्या कर रही है? मेरा सारा पालक चबा रही है। फिर क्या हुआ बच्चों? ये देखिए पालक को जो है चबा रही है। ध्वनि के दोस्त बिन्नी, ध्वनि बिन्नी को खींच कर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा उसे यात्रा के बारे में बताया। बिंदा चाचा ने फिर उसे यात्रा के बारे में बताया। क्या बताया? गांधी जी और उसके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। गांवों और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। इस प्रकार से उस चाचा ने, बिंदा चाचा ने सारी बातें ध्वनि को बताई। नमक? ध्वनि चौंक कर उठ बैठा। नमक क्यों बनाएंगे? वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। तो ध्वनि जो है बिंदा चाचा के जवाब को सुनकर आश्चर्यचकित हो गया और कहा कि नमक क्यों बनाएंगे? और नमक तो दुकान में खरीदा जा सकता है। फिर बिंदा चाचा ने कहा, क्या कहा? हाँ, मुझे मालूम है। बिंदा हंसा, पर महात्मा जी की एक योजना है। यह तो तुम्हें पता ही है कि वह किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, है ना? इस प्रकार से बिंदा चाचा ने उसे समझाया।
हाँ, बिल्कुल सही। मैं जानता हूँ वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सके और भारत स्वतंत्र हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? यह तो समझदारी वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार से ध्वनि भी कुछ कुछ समझता था। वह अपनी समझ के अनुसार बिंदा चाचा से कह रहा था कि बिल्कुल सही, मैं जानता हूँ कि महात्मा गांधी जी जो हैं वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सके और भारत जो है वो स्वतंत्र हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? यह तो समझदारी वाली बात नहीं हुई। फिर बिंदा ने कहा, बिल्कुल ध्वनि, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? अच्छा, ध्वनि हैरान रह गया क्योंकि ध्वनि को इसका पता नहीं था। नमक की जरूरत सभी को है, इसका मतलब है कि हर भारतवासी गरीब से गरीब भी यह कर देता है। बिंदा चाचा ने आगे समझाया। फिर क्या हुआ? लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। ध्वनि की आंखों में गुस्सा था। बिंदा चाचा के बात को सुनकर उसने कहा, किसने? ध्वनि ने, कि यह तो सरासर अन्याय है। ध्वनि की आंख में गुस्सा था। हाँ, यह अन्याय है। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया है कि वे दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। 1 महीने तक पैदल चलेंगे। धनी सोचकर परेशान हो रहा था। तो धनी यह सोच रहा था कि 1 महीने तक पैदल चलना पड़ेगा। गांधी जी तो थक जाएंगे। वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी, अखबारों में फोटो छपेंगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी और पूरी दुनिया के लोग यह जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। फिर क्या हुआ? और ब्रिटिश सरकार के लिए यह बड़ी शर्म की बात होगी। इस कारण से योजना बनाई जा रही है कि पैदल चलेंगे, पैदल जाएंगे। कहाँ? साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद है ना? धनी की आंखें चमकी। बिंदा ने, यह देखे बच्चों, यह यहाँ पर जो है गांधी जी जो है अपने जो है अनुयायियों से उसके पास जो भी आए स्वतंत्रता के लिए, भारत के आज़ादी के लिए, उन सारे सभी लोगों के साथ में यहाँ पर योजना बनाते हुए दिखाया गया है। हंसकर कहा, हाँ वह तो है ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, ध्वनि अपने पिता को ढूंढने लगा। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। पिताजी, क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? ध्वनि ने सीधे काम की बात पूछी। मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहोगे, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। तो ध्वनि ने क्या कहा अपने पिताजी से कि मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। फिर उसके पिताजी ने क्या कहा, बेकार की बात मत करो ध्वनि, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे, आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। इस प्रकार से उसके पिता ने उसे मना किया कि नहीं, तुम नहीं जा रहे हो क्योंकि तुम इतने लंबी चल नहीं पाओगे, आश्रम के केवल नौजवान ही जा रहे हैं। फिर क्या था? धनी ने हट पकड़ ली। मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरज से समझाया। तो इस प्रकार से उसके हट को देखते हुए उसके पिता ने उसे धीरज से समझाया। फिर उसके पिता ने क्या कहा, सिर्फ ये देखिए बच्चों, गांधी जी को दांडी यात्रा करते अपने सहयोगियों के साथ दिखाया गया है चित्र में। उसके पिताजी ने कहा, सिर्फ वे लोग ही जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है, ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूंगा। तो ध्वनि ने कहा, ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूंगा, वो जरूर हाँ कहेंगे। ध्वनि खड़े होकर बोला और वहां से चल दिया। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे, उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था,
पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज सुबह वो आश्रम में पैदल घूमते थे। कौन? महात्मा गांधी। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे। फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंधा गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। तो इस प्रकार से जो है गांधी जी सवेरे सवेरे जो है गौशाला में गायों को देखकर आगे सब्जी जहाँ पर बूढ़े बिंदा के द्वारा लगाया जा रहा था उधर जाकर मटर और बंदा गोभी को देखते हुए बिंदा से बात कर रहे थे। और इस समय धनी और बिन्नी लगातार उसके पीछे पीछे चल रहे थे। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने ध्वनि को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। ध्वनि दौड़कर उसके पास पहुंचा। बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? ध्वनि बापू। तो इस प्रकार से गांधी जी ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा ध्वनि बापू। और यह तुम्हारी बकरी है? जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है जिसका दूध आप रोज सुबह पीते हैं। ध्वनि गर्व से मुस्कुराया। मैं इसकी देखभाल करता हूँ। बहुत अच्छा, गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा। अब यह बताओ ध्वनि कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। ध्वनि थोड़ा घबराया। क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कह डाला। गांधी जी मुस्कुराए। तुम अभी छोटे हो बेटे, दांडी तो बहुत दूर है। सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। पर आप तो नौजवान नहीं हैं। ध्वनि बोला, आप नहीं थक जाएंगे? मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, गांधी जी ने कहा। फिर ध्वनि ने क्या कहा? मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। ध्वनि भी अड़ गया। ठीक, हाँ ठीक बात है, कुछ सोचकर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है। तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमजोर हो जाऊंगा। इसलिए जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। तो फिर ध्वनि ने क्या कहा? यह बात तो ठीक है। बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। ध्वनि ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया। और सिर्फ मैं जानता हूं कि इसे क्या पसंद है। बिल्कुल सही। तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी ने प्यार से बोले। जी हाँ करूंगा, ध्वनि बोला। बिन्नी और मैं आपका इंतजार करें। तो बच्चों, आपको जरूर यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो बच्चों, अब हम लोग इस पाठ से संबंधित अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर को भी जान लेते हैं। तो इस पाठ में क्या क्या प्रश्न दिया गया है बच्चों? अभ्यास के प्रश्न। प्यारे बापू, इस कहानी को पढ़कर आपको बापू के बारे में कई बातें पता चली होंगी। उनमें से कोई 3 बातें अपनी कॉपी में लिखिए। उत्तर 1, गांधी जी सत्यवादी थे। 2, गांधी जी अन्याय व हिंसा का विरोध अहिंसा से करते थे। 3, गांधी जी चरखे पर सूत काटते थे। आगे प्रश्न है चूल्हा। ध्वनि की माँ चूल्हा फूंक रही थी। ध्वनि की माँ खाना पकाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल करती थी। नीचे कुछ चित्र बने हैं, इनके नाम पता कीजिए और लिखिए। तो प्रश्न है, इनमें कौन कौन से ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है? प्रश्न के अनुसार उत्तर 1 नंबर में स्टोव, मिट्टी का तेल, चूल्हा, लकड़ी, गैस स्टोव में गैस और अंगीठी में कोयला। 2 नंबर का प्रश्न है, आपके घर में खाना पकाने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो 2 नंबर का उत्तर होगा, मेरे घर में खाना पकाने के लिए गैस स्टोव का उपयोग किया जाता है। आगे प्रश्न है बच्चों, कहानी से क नंबर, ध्वनि ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना क्यों ठीक समझा होगा? तो उत्तर होगा, ध्वनि गांधी जी से सुबह बात करना इसलिए ठीक समझा क्योंकि गांधी जी रोज सुबह आश्रम में पैदल घूमते थे। ख नंबर में है बच्चों, ध्वनि बिन्नी की देखभाल कैसे करता था? उत्तर होगा, ध्वनि बिन्नी को हरी घास खिलाता था, उसे बर्तन में पानी डालकर पिलाता था, उसे आश्रम में चारों ओर घुमाता था। आगे प्रश्न है बच्चों,
गौ नंबर, धनी को यह कैसे महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है? तो उत्तर होगा बच्चों, आश्रम में सभी लोग किसी खास चर्चा में लगे हुए थे। सभी लोग गांधी जी के कमरे में बैठकर गंभीर बातें करते थे। यह सब बातों से धनी को महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है। तो बच्चों आगे प्रश्न है, कहानी और आप को धनी यात्रा पर जाने को उत्सुक क्यों था? अगर आप धनी की जगह होते तो क्या आप यात्रा पर जाने की जिद करते? क्यों? उत्तर होगा, धनी यह जानने को उत्सुक था कि यह किस प्रकार की यात्रा है। अगर मैं धनी की जगह होता तो मैं भी यात्रा पर जाने की जिद करता, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि अपने देश के लिए कुछ करूं। फिर आगे प्रश्न है बच्चों, ख नंबर, गांधी जी ने धनी को ना जाने के लिए कैसे मनाया? क्या आप गांधी जी के तर्क से सहमत है? क्यों? उत्तर होगा बच्चों, गांधी जी ने धनी को बिन्नी की देखभाल के लिए राजी करके मनाया। हाँ, हम गांधी जी के तर्क से संतुष्ट है, क्योंकि इतनी लंबी यात्रा बच्चे नहीं कर सकते। फिर बिन्नी सिर्फ धनी के हाथों से ही खाना खाती थी, इसलिए उसके देखभाल भी जरूरी थी। आगे प्रश्न है बच्चों, ताकत के लिए गांधी जी ने कहा, जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। बताइए, खूब सारी ताकत और अच्छी सेहत के लिए आप क्या क्या खाएंगे पिएंगे? चटपटी अंकुरित दाल, गर्म समोसे, करारे गोलगप्पे, कुरकुरी मक्के की रोटी, खूब खुशबूदार दाल, मसालेदार अचार, मीठा दूध, रसीला आम, गर्मा गर्म साग, आइसक्रीम, रंग बिरंगी टॉफी या ठंडा शरबत। विशेषता के शब्द, अभी आपने जिन खाने पीने की चीजों के नाम पढ़े उनकी विशेषता बता रहे हैं ये शब्द। चटपटी, मीठा, गर्म, ठंडा, कुरकुरी आदि नीचे लिखी चीजों की विशेषता बताने वाले शब्द सोच कर लिखिए। जैसे हलवा, हलवा के आगे क्या होगा? गर्म। इसी प्रकार से लंबा पेड़, काला नमक, छोटी चींटी, मोटा पत्थर, लंबा कुर्ता, काला चश्मा, लाल झंडा होगा। आगे प्रश्न है बच्चों, चांद की बिंदी नीचे लिखे शब्दों में सही जगह पर अनुस्वार या चंद्रबिंदु लगाइए। धुआं, धुआं में चंद्रबिंदु का उपयोग होगा। कुआं में चंद्रबिंदु का उपयोग होगा। फूंक में चंद्रबिंदु का उपयोग होगा। कहाँ में चंद्रबिंदु का उपयोग होगा। स्वतंत्र में अनुस्वार का उपयोग होगा। बांध में चंद्रबिंदु का उपयोग होगा। माँ में चंद्रबिंदु का उपयोग होगा। गांव में चंद्रबिंदु का उपयोग होगा। बंद गोभी में अनुस्वार का उपयोग होगा। इंतजार में अनुस्वार का उपयोग होगा। पसंद में भी अनुस्वार का उपयोग होगा। आगे प्रश्न है बच्चों, किसकी जिम्मेदारी? धनी को बिन्नी की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इनकी क्या क्या जिम्मेदारियां थी? माँ, पिता और बिंदा। तो उत्तर होगा, माँ आश्रम के लोगों के लिए खाना बनाना, पिता चरखा काटकर धागा बनाना, बिंदा आश्रम में तरह तरह की सब्जियां उगाना। तो बच्चों आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बच्चों आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।